बाद वे दोनों अपने पिताजी से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। शेरा को घर आया देखकर शेर खान कहता है, शेरा, तुम आ गए बेटे? हाँ पापा, मैं आ गया। मुझे खुशी है कि आज तुम शिक्षा और राजनीति के सारे गुण सीख कर आए हो। मेरे बाद तुम्हें ही इस राज्य को संभालना होगा। तुम ही अगले राजा हो। अरे वाह, इसका मतलब शेरा तुम राजा बनोगे? हीरा को खुश होता देखकर शेर खान ने शेरा से पूछा, बेटे ये तुम्हारे साथ कौन है? पिताजी, ये आपका बड़ा बेटा हीरा है, जिसे बाघ ने चुराकर आपसे जुदा कर दिया था। क्या ये मेरा बेटा हीरा है? अपने खोए हुए बेटे को वापस पाकर शेर खान खुश हो जाता है। पापा, बाघ खुद इस जंगल का राजा बनना चाहता था, इसीलिए वर्षों पहले उसने मेरे भाई को चुराकर किसी दूसरे जंगल में फेंक दिया था। और तो और उसने हमें और आपको मारने का प्लान भी बनाया था, ताकि वो हमें मारकर इस जंगल का राजा बन सके। अच्छा, तो चींटी के पर भी निकल आए हैं। मेरे तलवे चाटने वाले बाघ को भी इस जंगल का राजा बनना है? हाँ पापा, बाघ को बेनकाब करने के लिए आपको घोषणा करनी होगी कि जंगल का कोई भी प्राणी अगर मुझे द्वंद्व युद्ध में हरा देगा तो अगला राजा वो होगा। ये बात झाड़ियों के पीछे छुपकर बाघ सुन रहा होता है। शेर खान के दोनों पिल्लों को मैं बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ। एक काम करता हूँ, पहले दूसरे जानवरों को हीरा से लड़वा कर हीरा को थकवा देता हूँ, फिर बाद में उसे मैं बड़ी आसानी से हरा दूंगा। अगले दिन शेर खान की ओर से बंदर जंगल में ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, अब कोई भी प्राणी इस जंगल का राजा बन सकता है, बस उसे हीरा को हराना होगा। जो हीरा को द्वंद्व युद्ध में हराएगा, इस जंगल का अगला राजा वही होगा। सुनो सुनो सुनो। ऐलान सुनकर भेड़िया बोला, मुझे भी राजा बनना है। मैं हीरा को आसानी से हरा सकता हूँ। वो हीरा के तो पूरे खानदान को हरा सकता हूँ। मुझे भी राजा बनना है। बाघ ये सब देख रहा होता है। अब मजा आएगा। पहले मैं हीरा से इन दोनों को लड़वाऊंगा, फिर जब हीरा थक जाएगा तब मैं उसे बड़ी आसानी से हरा कर इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। अगले दिन सारे प्राणी द्वंद्व युद्ध देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। थोड़ी ही देर में लड़ाई शुरू होने वाली है। जो भी हीरा से लड़ने के लिए तैयार है, उसे अभी इसी वक्त आवाज लगानी होगी। अभी आवाज लगाकर जो भी अपना नाम घोषित करेगा, वही द्वंद्व युद्ध करके राजा बनने लायक होगा। युद्ध के नियम सुनकर भेड़िया तुरंत बोलता है, मैं तैयार हूँ। भेड़िए को आवाज लगाता देख चीता भी बोल पड़ा। मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। और फिर अपनी चाल के मुताबिक बाघ ने भी आवाज लगाई, मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात, तो आओ, पहले कौन लड़ेगा मेरे साथ? पहले भेड़िए ने आवाज लगाई थी, इसलिए पहले भेड़िया ही लड़ेगा। नहीं, पहले तुम लड़ोगे, क्योंकि तुम भी शेर के प्रजाति का जानवर हो, इसीलिए पहले तुम्हें ही लड़ना होगा। चीता भी तो हमारी प्रजाति का ही जानवर है, तो पहले चीता लड़ेगा। ये सब तो ठीक है, पर पहले तुम क्यों नहीं लड़ना चाहते बाघ? ये तो बताओ मुझे। मैं चाहता हूँ कि पहले तुम इनसे लड़ोगे तो थक जाओगे, और फिर मैं तुम्हें बड़ी आसानी से हराकर इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। ये तुम्हारी भूल है कि मैं थक जाऊंगा और हार जाऊंगा। मैं तुम तीनों के साथ अकेला ही लड़ सकता हूँ। क्या तुम तीनों तैयार हो? अगर तुम तीनों मिलकर भी मुझे हरा दोगे तो भी राजगद्दी तुम्हारी ही होगी। ये सुनकर भालू बोला, मगर हीरा, दिक्कत ये है कि अगर ये तीनों तुमसे जीत जाएंगे तो राजा कौन बनेगा? इसका हल है मेरे पास। अगर मैं हार गया तो बाद में ये तीनों बारी बारी एक दूसरे से लड़ेंगे, और जो जीत जाएगा वही जंगल का राजा बनेगा। ये सुनकर बाघ का शातिर दिमाग सोचता है, अरे वाह, अब तो मेरा राजा बनना तय है। पहले हम तीनों मिलकर हीरा को हरा देंगे, और बाद में भेड़िए और चीते को हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे भाई, ये हमें मंजूर है। फिर तीनों एक साथ मिलकर हीरा से लड़ते हैं, मगर हीरा तीनों पर भारी पड़ता है। हीरा तीनों को बहुत मारता है। तब तीनों अपनी जान की भीख मांगते हैं। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मैं हार स्वीकार करता हूँ, मुझे मत मारो। मैं भी अपनी हार स्वीकार करता हूँ, मुझे मत मारो प्लीज। भेड़िए और चीता को जान की भीख मांगता हुआ देखकर हीरा बाघ से पूछता है,
बता बाघ, तुझे मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तुझे छोड़ दूं? तेरी वजह से मैं अपने परिवार से बिछड़ गया, तेरी वजह से मैंने दर दर की ठोकरें खाई, और तेरी ही वजह से जंगल का राजा बनने का ख्वाब दूसरे जानवरों ने देखा, जबकि जंगल का राजा केवल शेर ही होता है। तू जंगल का गद्दार है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जैसे ही हीरा बाघ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी शेर खान उसे रोकता है। रुक जाओ बेटे, हम राजा हैं और ये हमारी प्रजा है। प्रजा हमारे परिवार जैसी होती है। अगर हमारे परिवार का कोई भी प्राणी गलती करता है तो क्या हम उसे मार देते हैं? नहीं बेटे, माफी देने वाला बड़ा होता है, इसे माफ कर दे बेटे। शेर खान की बात सुनकर बाघ का सिर शर्म से झुक जाता है। महाराज, आप महान हैं, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। शेर खान के कहने पर हीरा बाघ को माफ कर देता है। उसके बाद बाघ बड़ी ही ईमानदारी से शेर खान का मंत्री पद संभाल लेता है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। शेर खान के कहने पर हीरा बाघ को माफ कर देता है। उसके बाद बाघ बड़ी ही ईमानदारी से शेर खान का मंत्री पद संभाल लेता है। कुछ समय के बाद शेर खान हीरा को जंगल का राजा घोषित कर देता है। ऐसा सुनते ही जंगल में खुशी छा जाती है। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।